क्या वाकई कदीम हिंदू मजहब में गाय का गोश्त खाना जायज था? और अगर नहीं, तो फिर भगवान कृष्णा को गायों का रक्षक क्यों कहा जाता है? यह वो सवाल है जिसने पूरी तारीख और मजहबी बयान को हिला कर रख दिया है। केरल स्टोरी 2 के पीछे छुपा वो राज सामने आ रहा है जिसने तारीख, मजहब और सोशल मीडिया के सबसे बड़े तनाजा को जन्म दिया। महाभारत और धर्मशास्त्र जैसे पुराने ग्रंथों में गाय की हिफाजत और उसकी खिदमत को बहुत बड़ा सवाब और नेक अमाल समझा गया है। इन टेक्स्ट्स में ज्यादातर फोकस किसी एक खुदा या वजह हुक्म पर नहीं बल्कि धर्म यानी सही रवैये, इंसानी अखलाक और समाजी जिम्मेदारी पर दिया गया है। इसलिए गाय की इज्जत को भी धार्मिक फर्ज और सदाचार का हिस्सा बनाया गया। महाभारत में इन मुख्तलिफ कहानियों और डियालोग्स के जरिए यह समझाया गया है कि जो इंसान दूसरों की जान, जानवर और इतनी नियम की हियात करता है वह असल में इन धर्म के रास्ते पर होता है। गाय को वहन पर एक ऐसी मखलूक के तौर पर देखा गया है जो इंसान को पोषण देती है और जिंदगी को सस्टेन करती है। इसी वजह से उसकी हिफाजत को एक तरह की सेवा और पुण्य का अमल कहा गया है। मनुस्मृति और दूसरे धर्मशास्त्र में भी यह बात मिलती है कि गाय की देखभाल करना, उसे तकलीफ से बचाना और उसके जरिए मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना एक अच्छी जिंदगी का हिस्सा है। इन ग्रंथों में समझ के लिए कुछ एथिकल रूल्स दिए गए हैं जहां पर जानवरों के साथ रहमत और नरमी को पसंद किया गया है। गाय को खास तौर पर इसलिए अहमियत दी गई क्योंकि वो इंसानी जिंदगी के लिए दूध और दूसरी जरूरी चीजें फराहम करती थी। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि इन ग्रंथों में हर चीज को लिटरल या एक ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाता, बल्कि वक्त, इलाके और समाजी हालात के मुताबिक उसकी तशरीह होती है। धर्मशास्त्र इंसान को यह सीख देता है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझो और ऐसे अमाल करो जो समझ में बैलेंस और हार्मनी पैदा करें। गाय की रक्षा इसी ब्रॉडर एथिकल सिस्टम का हिस्सा है। महाभारत में भी कई जगह पर यह आइडिया मिलता है कि सही इंसान वो है जो कमजोरों, जानवरों और फितरी चीजों की हिफाजत करे। इस तरह गाय की अहमियत सिर्फ माली या इकोनॉमिक लेवल तक महदूद नहीं बल्कि एक मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू भी रखती है। इसको देखकर यह समझा जाता है कि समझ में रहमत, शुक्र और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। मुख्तसर यह कि महाभारत और धर्मशास्त्र में गाय की हिफाजत को एक नेक अमाल, धार्मिक जिम्मेदारी और इंसानी अखलाक का हिस्सा समझा गया है, जहां इंसान को यह तालीम दी गई कि वो जिंदगी के हर पहलू में अदाल, रहमत और बैलेंस को अपनाए। भगवान कृष्णा का संबंध गायों के साथ हिंदू धर्म में बहुत गहरा और रूहानी माना जाता है। कृष्णा को गोपाल और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है गायों का रक्षक या गायों की देखभाल करने वाला। ये सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि उनकी जिंदगी और शिक्षत का बहुत अहम पहलू है जो उनकी शख्सियत को समझने में मदद देता है। कृष्णा की बचपन की कहानियों में सबसे ज्यादा मशहूर उनका गोकुल और वृंदावन का दौर है, जहां वो गायों के बीच रहते थे। रिवायत के मुताबिक कृष्णा रोजाना गायों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे और उनकी हिफाजत करते थे। इस अमल ने उन्हें सिर्फ एक देहाती या शहंशाह नहीं बल्कि एक ऐसे रहनुमा के तौर पर पेश किया जो फितरी जिंदगी, इंसान और जानवर के दरमियान मोहब्बत और बैलेंस को समझता था। गोविंदा का लफ्ज भी कृष्णा के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसका मतलब होता है गायों का पालने वाला या गायों को सुकून देने वाला। इस नाम से यह जाहिर होता है कि गाय कृष्णा के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी बल्कि उनकी जिंदगी का एक रूहानी हिस्सा थी। इस वजह से कृष्ण को देखकर भक्तों के दिल में गाय के लिए इज्जत और मोहब्बत और बढ़ गई। हिंदू भक्ति ट्रेडिशन में कृष्णा को सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी माना जाता है और जब वो गायों की देखभाल करते नजर आते हैं तो ये पैगाम मिलता है कि नरमी, रहमत और हिफाजत डिवाइन क्वालिटीज हैं। इससे ये भी समझ आता है कि धर्म सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अच्छे रवैये और कंपैशनेट बिहेवियर का नाम है। कृष्णा और गायों का रिश्ता एक सिंबॉलिक मीनिंग भी रखता है। गाय को माँ की तरह देखा जाता है जो दूध और पोषण देती है और कृष्णा उसके प्रोटेक्टर के तौर पर सामने आते हैं। यह रिश्ता इंसान को यह सीख देता है कि जो हमें जिंदगी देता है उसकी हिफाजत और इज्जत करना हमारा फर्ज है। वृंदावन और गोकुल की कहानियों में यह भी मिलता है कि कृष्णा सिर्फ गायों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। उनका रोल एक ऐसे इंसान का है जो दुनिया को यह बताता है कि प्यार, नरमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही असल धर्म है। इसी वजह से कृष्णा भक्तों के लिए गई और भी ज्यादा पवित्र बन गई, क्योंकि जब भक्त कृष्णा की पूजा करते हैं तो वो उनकी लाइफस्टाइल और टीचिंग्स को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। गाय की इज्जत और हिफाजत इस भक्ति का हिस्सा बन जाती है। मुख्तसर यह कि भगवान कृष्णा का गोपाल और गोविंदा के तौर पर रोल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डीप स्पिरिचुअल मैसेज है जो इंसान को यह समझाता है कि रहमत, हिफाजत और मोहब्बत ही असल डिविनिटी है। ऋग्वेदा और दूसरे वैदिक ग्रंथों में गाय को बहुत ज्यादा अहमियत और इज्जत दी गई है।
उस डर के लोगों के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। गाय को अग्न्या कहा गया, जिसका मतलब होता है जिसे कत्ल न किया जाए या जो मारने के काबिल ना हो। यह लफ्ज खुद इस बात की निशानी है कि उस वक्त के समझ में गाय को हिफाजत और तहफ्फुज हासिल था। वैदिक सोसाइटी ज्यादातर देहाती और खेतीबाड़ी पर मबनी थी, जहां गाय को बहुत कीमती समझा जाता था। गाय से दूध मिलता था जो ग़िज़ा का बुनियादी हिस्सा था, और उससे मक्खन, दही और घी जैसे अहम ग़िज़ाई अशिया तैयार की जाती थी। इसके अलावा गाय के गोबर और पेशाब को भी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे जमीन की जरखेज़ी बढ़ाने के लिए और सफाई के लिए। इस वजह से गाय को एक इकोनॉमिक और कल्चरल सपोर्ट सिस्टम की तरह देखा जाता था। ऋग्वेदा में कई ऐसे अशार मिलते हैं जहां गाय को दौलत, खुशहाली और बरकत की निशानी कहा गया है। लोगों के लिए गाय का होना अमीर होने की अलामत समझा जाता था। जितनी ज्यादा गाय होती थी उतनी ज्यादा खुशहाली और स्टेबिलिटी किसी घर या कबीले में होती थी। इसलिए गाय की हिफाजत को एक जिम्मेदारी समझा जाता था। उस वक्त के धार्मिक और समाजी रिवाज भी गाय की अहमियत को बढ़ाते थे। कुछ रिवायतों में गाय को मां की तरह इज्जत दी जाती थी, क्योंकि वो इंसान को पोषण देती थी और उसकी बुनियादी जरूरत को पूरा करती थी। इसी वजह से उसे गौमाता जैसा तस्वुर भी दिया गया, जो बाद में हिंदू धर्म में और ज्यादा मजबूत होता गया। यह भी देखा जाता है कि वैदिक दौर में कुर्बानियों का जिक्र मिलता है, लेकिन गाय को आमतौर पर कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं किया जाता था। इससे यह अंदाजा होता है कि गाय की हिफाजत का कॉन्सेप्ट उस वक्त के रिलीजियस और सोशल स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा था। मुख्तसर यह कि वैदिक ग्रंथों में गाय को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि रहमत, रोजी और जिंदगी की बुनियाद समझा जाता था, और उसे नुकसान पहुंचाना आमतौर पर अच्छा अमल नहीं माना जाता था। इस वजह से भी ये परसेप्शन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ है कि गाय एक सेक्रेड एनिमल है जिसे प्रोटेक्ट करना सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बहुत से लोग गाय को सिर्फ रिलीजियस एंगल से नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पर भी देखते हैं। इस लफ्ज का इस्तेमाल इस बात को जाहिर करता है कि गाय को मां जैसा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो इंसान को दूध, घी और पोषण फराहम करती है। इस मॉडर्न रिलीजियस और कल्चरल सोच में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक पवित्र हस्ती की तरह समझी जाती है, जिसके साथ रहमत, इज्जत और हिफाजत का रवैया रखा जाता है। आज के बहुत से हिंदू कम्युनिटीज में गाय का गोश्त खाना धार्मिक तौर पर मना समझा जाता है। यह सोच सिर्फ एक लॉ या रूल की वजह से नहीं बल्कि एक गहरी कल्चरल और रिलीजियस फीलिंग की वजह से बनी है, जो सदियों से डेवलप होती आई है। लोगों का यकीन है कि गाय को नुकसान पहुंचाना या उसका गोश्त खाना उनके धार्मिक जज्बात और रिवायत के खिलाफ है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में गाय की हिफाजत के लिए कवानीन भी बनाए गए हैं, जहां उसे मारना या उसका गोश्त बेचना रिस्ट्रिक्टेड या इलीगल है। कुछ लोग तो गाय को चैरिटी और सेवा का जरिया भी समझते हैं, जहां गरीब लोगों की मदद के साथ साथ जानवरों की हिफाजत भी की जाती है। इसके अलावा मीडिया, मूवीज और रिलीजियस प्रोग्राम्स ने भी इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद प्रमोट किया है, जहां गाय को मां की शक्ल में दिखाया जाता है। इस तरह ने नस्ल में भी यह आइडिया मजीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि गाय सिर्फ एक इकोनॉमिक एनिमल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और इमोशनल इंपॉर्टेंस रखती है। मुख्तासिर यह कि आज के हिंदू समझ में गाय को गौ माता कहना सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक गहरी रिलीजियस, कल्चरल और इमोशनल बिलीफ का इजहार है, जिसमें उसकी हिफाजत, इज्जत और उससे दूरी रखना एक मोरल और धार्मिक जिम्मेदारी समझी जाती है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ऐसे मजहब हैं जिन्होंने अहिंसा यानी किसी भी जीव को तकलीफ न देने के उसूल को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। इन दोनों टीचिंग्स का इंडियन सोसाइटी पर गहरा असर पड़ा, जहां सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी नरमी, रहमत और हिफाजत का रवैया डेवलप हुआ। इस सोच ने धीरे धीरे समझ में यह आइडिया मजबूत किया कि हर जीव जंतु की जिंदगी कीमती है और उसे बिना जरूरत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उनकी टीचिंग्स में किलिंग और वायलेंस से बचने की सख्त तलकीन मिलती है। इस वजह से बहुत से बुद्धिस्ट्स वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को प्रेफर करते हैं और जानवरों की हिफाजत को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा समझते हैं। जैनिज्म में अहिंसा का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और डीप है। जैन धर्म के मुताबिक हर छोटी से छोटी मखलूक, चाहे वो इंसेक्ट हो या एनिमल, उसकी जिंदगी का अपना एक वैल्यू सिस्टम है। जैन मॉन्क्स और फॉलोअर्स बहुत एहतियात से जीते हैं ताकि किसी भी जीव को जानबूझकर नुकसान न पहुंचाए। इसमें वॉकिंग, ईटिंग और डेली एक्टिविटीज तक में भी केयरफुल रूल्स फॉलो किए जाते हैं ताकि वायलेंस बिल्कुल मिनिमाइज हो। इन दोनों रिलीजन्स के असर से इंडियन सोसाइटी में एक ऐसा कल्चरल माइंडसेट डेवलप हुआ जहां जानवरों की हिफाजत और उनके साथ नरमी को अच्छी नजर से देखा जाने लगा।
ये सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं रही बल्कि एक एथिकल वैल्यू बन गई जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज में डिफरेंट लेवल्स पर अडॉप्ट की गई जैसे एनिमल्स के लिए भी रिस्पेक्ट इसी ब्रॉडर अहिंसा फिलॉसफी का हिस्सा बन गई। मुख्तसर यह कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने अहिंसा के जरिए इंसान को यह समझाया कि असल इंसानियत हर जी की हिफाजत और उसके सथ रहमत में है, और इसी सोच ने इंडियन सोसाइटी में जानवरों की इज्जत और हिफाजत के कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत बनाया।